नमस्कार भाई लोग। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का एक अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शून्य की संख्या ज्ञात करना। इसमें देखिए 3 टाइप का आपको मैं प्रश्न बताऊंगा, समझते चलिए। देखिए पहला टाइप आप नोट करिएगा कि देखिए जब एक से लगातार गुणा कर कर दिया हो कोई अंक, एक से लगातार मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे, तब आपको क्या करना होगा। पहले आप लिख लीजिए जब एक से लगातार दिया हो तो आप क्या करिएगा कि एक से लेके गुणा जहां तक किया रहेगा, जो अंतिम वाला अंक आपको जैसे इसमें अंत में दिखा है 1 से 50 तक, तो जो अंत में दिया रहेगा उसमें क्या करिएगा आप भाई, जो अंत में दिया अंत में क्या होगा 50, तो 50 में आप क्या करिएगा पहले 5 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिएगा 5 से। कितनी बार जाएगा भाई आपका 10 बार। जब तक देखिए भाग जाए तब तक देते रहिएगा। फिर 10 में कौ का भाग दीजिएगा भाई 5 का कौ बार जाएगा भाई आपका 2 बार। अब 2 में तो 10 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 10 और 2 मिला के क्या हो जाएगा आपका भैया 12। तो शून्य की संख्या हम क्या बताएंगे 12। शायद भली भांति आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल देखिए, पहले वीडियो रोककर आप हल करके आंसर बता के तब देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है आपको, यह इसने बोला है कि 1 से लेके 100 तक को परस्पर गुणा किया जाए तो कितनी शून्य की संख्या आएगी। अभी मैं आपको क्या बताया कि जब भी अगर आपसे शून्य की संख्या पूछे और वो अगर लगातार दिया हो तो क्या करिएगा आप, जो अंतिम वाला अंक देखिएगा उसमें आप 5 से भाग दीजिए। कौन से भाग दीजिएगा 5 से। तो 5 से भाग दीजिए कितनी बार जाएगा भाई 20 बार। कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर 20 में फिर 5 का भाग दीजिएगा भाई, तो कितनी बार जाएगा या भाई 4 बार। देखिए जब तक भाग जाएगा तब तक आप भाग दीजिएगा। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। देखिए क्योंकि अब 4 में 5 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम जोड़ दें 20 और 4 क्या हो गया 24। तो 24 ही क्या हो जाएगी आपकी शून्य की संख्या। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा भाई। देखिए अब अगला प्रश्न समझिए 165। इसमें क्या दिया है, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और कहाँ तक भाई 1000 तक गुणा किया जाए तो गुणनफल में दाईं ओर शून्य की संख्या होगी। तो देखिए क्या करना है आपको, मैं जैसे बताऊँ उसी प्रकार आप पेन कापी उठा के हल करिए। कि जो अंत में आपको अंक दिया क्या दिया 1000, पहले 1000 में आप कौन से भाग देंगे भाई 5 से। जब 5 से आप भागेंगे कितनी बार जाएगा आपका भाई 200 बार। कितनी जाएगा भाई 200 बार। फिर देखिए 200 में फिर 5 का भाग दीजिए भाई, कितनी बार जाएगा भाई 5 चौके 20 40 बार जाएगा आपका। फिर 40 में 5 का भाग दीजिए भाई, कितनी बार जाएगा आपका भाई 8 बार जाएगा। 8 हो गया। फिर देखिए जब 8 में फिर आप 5 का भाग देंगे एक बार भाई, 8 में देखिए जब 5 का आप भाग देंगे तो फिर एक बार आपका जाएगा भाई यह। तो देखिए टोटल कितना हुआ समझिए जरा आप देखिए। तो जब 8 में आप 5 का भाग दिए तो एक बार गया, तो 200 और 40 कितना हो गया 240। 8 जोड़े कितना हो गया 248 और जो एक बार और गया था क्या हो गया 249। तो इसमें देखिए शून्य की जो संख्या आपको हो गया कि जो बी ऑप्शन आपको दिया है वही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका 249। पहला टाइप आपको समझ में आया भाई। देखिए इसी प्रकार जरा आप दूसरा टाइप समझिए। आप देखिए इसको हल करके आपको कमेंट में आंसर करके बताना कि 166 वाले प्रश्न का आंसर क्या आएगा। देखिए दूसरा टाइप समझिए, यह भी सवाल भाई उसी प्रकार है, फैक्टोरियल करके आपको दे दिया है। जैसे यह लिखा है 129 का फैक्टोरियल, तो आपको घबराना नहीं है भाई एकदम। इसका मतलब यह भी प्रश्न देखिए आपको ऐसे दिया है ना कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे ऐसे कहाँ तक आपको दिया है 129 तक। तो इसमें पूछा शून्य की संख्या क्या होगी। जैसे भी हम आपको बताए उसी प्रकार पेन चलाना है आप लोग को। क्या मैं बताया था, जैसे देखिए अंतिम वाले में किससे भाग देंगे, मैं बोला था 5 से। तो जो 129 आप देख रहे हैं इसमें पहले आप 5 से भाग दीजिए। कौन से भाग दीजिए 5 से। 5 दूनी 10 बचेगा 2 हो जाएगा 29। फिर 5 बचे 25। फिर 25 में कौन से हम भाग देंगे भाई 5 से फिर भाग देंगे, तो कब बार जाएगा भाई 5 बार। फिर 5 में फिर आप 5 से भाग दीजिए भाई, कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। देखिए तो टोटल कितनी बार हो गया 25 5 30 और 1 31। तो देखिए 31 ऑप्शन आपको कहाँ दिया भाई, तो जो 31 वाला वही होगा आंसर यह 31। शायद समझ में आया। अब भाई आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्या करिए कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा 168 169 और 100। देखिए आंसर क्या आएगा। अब बात आई गई 170 वाली बात, इसमें आपको बताना कि n का मान क्या होगा।
और शून्य की संख्या क्या दिया 17। तो जैसे मैं बताया आप उसी प्रकार करिएगा। इसमें आप ऑप्शन लेकर हल करिएगा, किस ऑप्शन के रखने से इसका आंसर आएगा कि 17 है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ज़रा समझने का कोशिश करिए क्या है। देखिए जैसे अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन में मान लिया 95 और देखिए 17 आता है, तो पहले जो 95 है उसमें आप कौन से भाग देंगे भैया 5 से। जब देखिए आप 5 से अगर भाग देंगे, देखिए आप किससे भाग देंगे भाई 5 से, तो कितनी बार जाएगा भाई। देखिए 5 एक कम 5 हो जाए 4, 5 और 45। बताइए जब ये पहली बार में ही 19 हो गया, जबकि हमको 17 लाना है, तब तो यह आंसर नहीं होगा भाई। तब देखिए अब उसी प्रकार देखिए अब आपको आगे समझना है, जब यह नहीं होगा तो उसके बाद जरा समझना है भाई। देखिए जरा इसे मैं इरेजर करूँ फिर उसके आगे दिखा समझिएगा भाई, बस 1 मिनट भाई लोग, 1 मिनट, हाँ बस। चलिए आगे देखिए, इसी प्रकार इसको जरा करिएगा ये सब सवाल। देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिए जब लगातार विषम संख्या दिया हो, क्या दिया हो भाई लगातार विषम संख्या। तो देखिए जब अगर लगातार आपको विषम संख्या दिया रहेगा भाई, क्या दिया रहेगा जब लगातार विषम संख्या, तो देखिए जब लगातार अगर आपको विषम संख्या दिया रहेगा तो जब लगातार सम संख्या दिया हो, तो जैसे आप क्या करते थे आप वही प्रक्रिया अपनाइएगा। बस आपको समझना क्या भाई, देखिए आप क्या करिएगा, जो आखिरी में दिया होगा, देखिए यहाँ पर आखिरी में क्या दिया है आपको 200 दिया है, तो जो आखिरी में दिया रहेगा उसके आधे में आप 5 से भाग दीजिएगा। फिर से मेरी बात को सुनिए, जब लगातार अगर सभी अंक दिए रहेंगे तो अंतिम वाले में आप 5 से भाग दीजिएगा। जब अगर लगातार केवल आपको सम संख्या दिया हो तो जो अंतिम में दिया रहेगा उसके आधे में 5 से भाग, तो अंतिम में देखिए क्या देख रहे हैं आप 200 है, तो उसका आधा क्या होगा भाई आपका 100 होगा, क्या होगा 100। तो 100 में देखिए जब आप 5 से भागेंगे कितनी बार जाएगा आपका 20 बार, क्या जाएगा 20 बार। फिर 20 में फिर 5 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका 4 बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा 4 बार। क्या अब 4 में 5 का भाग जाएगा भाई, नहीं जाएगा, तो इसको आप ऐड कर दीजिएगा 20 4 24, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा। देखिए मैं समझा देता हूँ। अब क्या दिया है 250, तो हम बताएं कि उसके आधे में हम 5 से भाग देंगे, और कब देंगे जब लगातार सम संख्या दिया रहेगा तब। तो यहाँ लगातार सम संख्या दिया है, तो देखिए 250 का आधा क्या होगा आपका 125, तो 125 में हम 5 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। अब 125 में कौन से भाग देना भाई आप लोग को 5 से। जब देखिए आप 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। फिर 25 में फिर आप 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका 5 बार। फिर 5 में फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा आपका 1 बार, कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। ऐड करिए 25 5 30 1 31, तो टोटल शून्य की संख्या कितनी आनी चाहिए भैया 31। अब ऑप्शन देखिए 31 लिखा कहाँ है, ये इसका आंसर हो गया। 2 टाइप समझ में आ गया। देखिए अब तीसरा टाइप आप समझने की कोशिश करिए। देखिए जब लगातार अगर आपको यहाँ विषम संख्या दिया हो, फिर से मेरी बातों को एक बार समझिए। जब अगर लगातार आपको सम संख्या दिया था भाई, तो उसके आधे में 5 से भाग दे रहे थे। जब अगर लगातार भाई आपको सभी संख्या दिया था तो अंतिम 5 से भाग। देखिए जब लगातार अगर विषम संख्या दिएगा तो याद रखिएगा उसमें एक भी शून्य की संख्या नहीं होगी भाई, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार नीचे वाले प्रश्न को आप देखिए, सब क्या दिया लगातार विषम संख्या, तो इसमें भी क्या होगी एक भी शून्य की संख्या आपकी नहीं होगी, यह भी तब क्या हो जाएगा 0। अब आगे जरा समझिए, देखिए यह तो इधर देखिए फिर दूसरा टाइप आ गया सवाल। तो यह भली बात समझ में आया। देखिए आप बस यह याद रखिएगा भाई कि जब लगातार अगर सभी संख्या दिया होगा तो अंतिम 5 से भाग दीजिएगा। जब अगर लगातार अगर आपको भाई क्या दिया हो विषम सम संख्या, तो उसके आधे में आप भाग दीजिएगा। और जब लगातार अगर आपको भाई विषम संख्या दिया हो तो एक भी 0 नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।